दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की। पिछली वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि दो वेक्टर का रिजल्ट जो है प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती थी, तो उसको हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते थे, तो उसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता था। यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा चूँकि, और दोनों वेक्टर के बीच में हम क्रॉस साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। तो दोस्तों देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी हो, और उनका दोनों का प्रोडक्ट जो है मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आ रहा हो एक तीसरा वेक्टर आ रहा हो, और क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है तो दोनों वेक्टर के बीच में हम क्रॉस साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए magnitude of vector b and sin theta। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन थीटा, जिसको आप ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो। ए बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ए क्रॉस बी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा से भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। दोस्तों, ए बी साइन थीटा जो है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट, और चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ एन कैप लगाया जाता है, जो कि एक यूनिट वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की परपेंडिकुलर होती है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है जिसमें ये दोनों वेक्टर्स हैं। सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो वेक्टर ए और बी का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ए बी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मीन्स एन कैप की डायरेक्शन जो होती है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ली जाती है। तो चूँकि इस प्लेन में आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी दोनों की परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन मिल रही है वो या तो ऊपर हो सकती है या तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मीन्स नीचे की तरफ भी मिल सकती है। तो जैसे इसमें हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन कैप की, मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर ली जाएगी, वो ऊपर की ओर ली जाएगी या नीचे की ओर ली जाएगी, वो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल, इसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे वेक्टर ए से बी की तरफ वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, सॉरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मीन्स ए से बी का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम अपनी फिंगर्स को जो है ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे और थंब की डायरेक्शन को ध्यान से देखेंगे। ए टू बी, ए टू बी, ये एंगल हमारा ये थीटा है, तो ए से बी हम छोटे एंगल में ही अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे ए टू बी।
ए टू बी। तो थंब पॉइंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर होगी, जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ए क्रॉस बी। ध्यान से देखें, अगर हम बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ मीन्स बी क्रॉस ए फाइंड करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो मीन्स बी से ए की तरफ, तो अपनी उंगलियों को हम बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारे अंगूठे की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो बी क्रॉस ए का जो भी डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन वेक्टर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ए बी की डायरेक्शन जो है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे की ओर है। मीन्स मैग्नीट्यूड में तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू जो है सेम आएगी, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चूंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए के। यदि यहाँ स्क्रू रूल का यूज़ हम करें तो स्क्रू रूल को समझने के लिए देखिए, ए और बी के बीच में अगर हम ए से बी की तरफ अपने स्क्रू को रोल करें, ए से बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे में स्क्रू जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी से परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में एन कैप की डायरेक्शन होगी। जबकि अगर हम बी से ए की तरफ रोल करें स्क्रू को, बी से ए की तरफ रोल करें, तो ये स्क्रू नीचे की ओर बढ़ता है, मीन्स बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो इस तरह से आप स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल दोनों का इस्तेमाल करके हम वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन जान सकते हैं। यहाँ पर एन कैप घबराने वाली बात नहीं है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमको डायरेक्शन देता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्रोडक्ट। जो भी आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हम ए बी साइन थीटा से फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन हम एन कैप से फाइंड करेंगे। एन कैप की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। दोस्तों, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में भी हम इसको रीचेक कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये छोटा वाला एंगल थीटा है और हम ए क्रॉस बी करना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे राइट हैंड थंब रूल से ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो ऐसे में आप देख पाएंगे अंगूठे की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर है। जबकि बी क्रॉस ए करना हो तो बी से ए की तरफ, देखिए एंगल थीटा है तो हम अंदर ही अंदर करेंगे। एक एंगल बाहर भी है, ये एंगल बड़ा वाला एंगल, तो इसे नहीं, एंगल थीटा को ध्यान रखना है हमको। बी से ए की तरफ आगे बढ़ना है। बी क्रॉस ए के लिए बी से ए की तरफ और ए से बी की, ए क्रॉस बी के लिए ए से बी की तरफ उंगलियों को कर्ल रखना है। तो बी क्रॉस ए के लिए अंगूठा जो है नीचे की ओर है। सो आप देख पा रहे होंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के लिए जो भी डायरेक्शन आ रही है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम देख पा रहे होंगे वेक्टर प्रोडक्ट में कि वेक्टर प्रोडक्ट जो भी होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट्स मीन्स ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू
माइनस बी क्रॉस ए के, जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए के होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वर्क करती है। सो यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वर्क करती है। और तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है और उसका उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो चूँकि दोनों वेक्टर्स सेम ही हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। दोस्तों हम चूँकि जानते हैं कि 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सो ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0 आता है। तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट इज आल्सो 0। दोस्तों यदि हम बात करें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लूँ। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है जे कैप और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर्स है के कैप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई जे के ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमको मिलते हैं। आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जे और के बीच में भी परपेंडिकुलर है चूँकि, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आई और के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम जैसे आई कैप का मल्टीप्लाई करें जे कैप के साथ, आई कैप का जे कैप के साथ, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। सो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है जी, साइन 90 इक्वल टू 1 के। सो आई जे का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा के कैप के। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे ये एक यूनिट वेक्टर है और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, और आई और जे के बीच में थीटा 90 डिग्री है, और आई और जे के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चूँकि कर रहे हैं तो हम थंब रूल को नहीं भूलेंगे। तो आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ हमको आई और जे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नया वेक्टर मिलता है के कैप। तो इस तरह से आई और जे के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो के कैप होगा। और सिमिलरली जे और के बीच में, जे और के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालेंगे उसकी डायरेक्शन जो होगी वो एक नया वेक्टर आई कैप दिखेगा जे से के की तरफ, जे से के की तरफ आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई, दैट के क्रॉस आई दैट इज जे कैप। जैसे दोस्तों यहाँ मैं जे क्रॉस आई करता हूँ, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई चूँकि हम अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जे से आई की तरफ, तो आएगा के, लेकिन अब चूँकि डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा, सो यहाँ पर हम माइनस के कैप लिखेंगे। तो इसी तरह यदि हमको के क्रॉस जे की वैल्यू जाननी है तो वो माइनस आई कैप के इक्वल होगी, और आई क्रॉस के कैप
दैट इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप के होगा। मान लेते हैं दोस्तों कोई वेक्टर ए है जो कि है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और कोई दूसरा वेक्टर है बी 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर ए की वैल्यू और वेक्टर बी की वैल्यू, और हमको फाइंड करना हो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, इसमें लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखेंगे। इसमें ए एक्स चूँकि हमारा 2 है, ए वाई -1 है और ए जेड 4 है, ऐसे लिखते चलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर आई कैप लिख लेंगे और इस वैल्यू को हम आई कैप को छोड़ करके जे और के का मल्टीप्लाई करेंगे। -1 का -2 के साथ, -1 का -2 के साथ, तो आएगा +2 माइनस, फिर 4 का -3 के साथ, -3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। तो यहाँ पर -12 लिखेंगे और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर के +12 आ जाएगा। और फिर माइनस जे कैप लिखेंगे। तो जे की वैल्यू को छोड़ करके हम किसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो 2 2 ज़ा 4 -4 हो गया और 4 3 ज़ा 12 -12 प्लस के कैप के लिए अब इसको छोड़ के इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6 -6 माइनस 3 1 ज़ा 3 -3, तो ये +3 बन जाएगा और आएगा क्या 14i कैप माइनस -16 और माइनस मिलके +16 जे कैप। यहाँ आएगा -3, तो -3k कैप -3k कैप। तो ये आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और चूँकि हमको वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर करना पड़ता है अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 14 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। जो कुछ भी आएगा रूट के अंदर, उसका रूट फाइंड करने के बाद जो कुछ भी क्वांटिटी आएगी वो चीज़ हो जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसको हम ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 9 6 15, 15 6 21, करी 2, 5 2 7, 9 7 16, 6, तो 3 4। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये √461 आ रहा है। जो कुछ भी होगा √461 की वैल्यू, या ऐसे भी हम इतनी यूनिट दिखा सकते हैं। ये हमको मैग्नीट्यूड मिला ए क्रॉस बी का। और डायरेक्शन हमको अगर जानना है तो चूँकि हमारा फार्मूला होता है, सपोज दैट किसी केस में हमको ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी पूछा हो,
तो चूँकि ए क्रॉस बी as we know that a cross b is equals to a b sin theta into n कैप होता है। आप ये जानते हैं कि ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को शो करता है और एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों की परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो एन कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा। यहाँ से आप डायरेक्शन शो कर पाएंगे। एंड सपोज दैट आपको एंगल फाइंड करना हो थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल डायरेक्शन ए क्रॉस बी एंड अभी ए क्रॉस बी का मॉड कैसे फाइंड किया जाता है ये आपने सीख रखा है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है 4i कैप प्लस 3j कैप। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वेक्टर ए 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है और वेक्टर बी जो है सपोज दैट कुछ भी हो, 12i कैप हो प्लस 9j कैप हो प्लस 3k कैप हो। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था कि दो वेक्टर गिवन होते थे और ये बोला जाता था कि इनको आप प्रूव करिए कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्रूव करिए कि ये पैरेलल हैं। तो चूँकि डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा जीरो आता है। और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में आप ये देख रहे हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मीन्स थीटा 0 डिग्री होता है, साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तब ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर जैसे प्रूव करने को आया कि वेक्टर ए को प्रूव करो कि वेक्टर बी वेक्टर ए का या वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है। तो आप चूँकि जानते हो कि पैरेलल वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो चूँकि 0 होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम यहाँ पर इक्वल टू 0 शो करेंगे। और जब क्वेश्चन आता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को परपेंडिकुलर शो करिए, तो वहाँ पर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे और उसको इक्वल टू 0 करके शो करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जब पैरेलल शो करने के लिए आएगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इक्वल टू 0 शो करेंगे। और जब परपेंडिकुलर शो करने के लिए आए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको हम इक्वल टू 0 दिखाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर जैसे हमको क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप पैरेलल दिखाइए, मीन्स थीटा यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हम तुरंत जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे आई कैप जे कैप और के कैप लिख लिया करिए और ये ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू यहाँ पर आप लिख लेंगे। ये हो जाएगा 4 3 1 12 9 3 और हम इसका ए क्रॉस बी करने की कोशिश करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ऐसे आई कैप, तो ये वैल्यू नहीं छुएंगे हम,
ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 1 ज़ा 9 माइनस जे कैप, अब जे को नहीं छुएंगे। 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 1 ज़ा 12 प्लस के कैप, के की नहीं छुएंगे। अब 4 9 ज़ा 36 माइनस 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 0 इंटू आई कैप, अब ये एक यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। सो यहाँ पर आप पाएंगे 0 माइनस 0 प्लस 0 मीन्स 0। चूँकि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और चूँकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है साइन 180 डिग्री के, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 के। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल शो करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 लाना होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल होने का मतलब हो गया ऐसे, यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमको पैरेलल शो करना होगा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ही करेंगे, और जब परपेंडिकुलर शो करना होगा तो हम डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 शो करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 0 आ गया। सो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल टू वेक्टर बी के है। दोस्तों यदि अब तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कंटेंट समझ में आया हो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।